नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खीर। सौम्या ने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा। सब खाना खा रहे थे। वो उदास हो गई। उसे काफ़ी भूख भी लगी हुई थी। उसका मन मचल रहा था, पर वो चुप थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सास ने आवाज़ लगाई, अरे सौम्या, दामाद बाबू के लिए थोड़ी खीर तो लाओ। खीर सुनकर उसके गालों पर आंसू मोतियों जैसे चमकने लगे। अपने मायके में वो एक साथ 4 कटोरी खीर पी जाती थी। उसके घरवाले उसके सारे नखरे सहते थे। ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं चाहिए, ये तीखा है, वो ज़्यादा खट्टा है, मीठा कम है, जाने क्या क्या। पर अब वो 4 दिन पुरानी रोटियां भी हंसकर खा लेती थी। उसकी सास रजनी ने उसे समझाया था, बहू, तुम्हारे घर का पता नहीं, पर हमारे यहाँ पहले घर के मर्द और बच्चे खाते हैं, फिर औरतें, और घर की बहू तो सबसे आखिर में खाती हैं। सौम्या सोचा करती थी, इस भूख को यह रीति रिवाज कौन सिखाए। ये तो किसी की कुछ नहीं सुनता। एक बार सौम्या ने फ्रिज में पड़ा एक डिब्बा देखा। उसने जब खोला तो देखा उसमें गुलाब जामुन थे। जैसे ही वो एक टुकड़ा मुंह में डालने वाली थी, तभी पीछे से उसकी सास ने टोकते हुए कहा, बहू, बुरा मत मानना, गुलाब जामुन आकाश को बहुत पसंद हैं। हम तो औरतें हैं, कुछ भी खा लेंगी, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। सौम्या अपने घर की राजकुमारी थी। उसे घर में कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ के लिए उसे ना नहीं करता था। पर यह तो ससुराल था। अपना दर्द छुपाते हुए सौम्या ने डिब्बा फ्रिज में वापस रख दिया। उसका आत्मसम्मान भी नहीं माना कि वो उस गुलाब जामुन को खाए। आज का दिन है जब वो भूख से बेहाल है, पर अपनी भूख जाहिर भी नहीं कर सकती। सौम्या खीर का बर्तन लेकर बाहर आई। वो नकली हंसी लेकर सबको खीर परोसने लगी। उसके हंसी के पीछे का दर्द कोई नहीं देख सकता था। उसका पति आकाश भी कभी वो दर्द भाप ना पाया। सौम्या की सास बोल पड़ी, अरे सौम्या, दामाद बाबू को थोड़ा और खीर दो। सौम्या ने खीर परोसा और पानी लाने के बहाने से अंदर चली गई। सौम्या माँ की तस्वीर पकड़कर खूब रोने लगी। भूख लगी है माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। सौम्या ने कभी अपने घर में इस भेदभाव की बात नहीं बताई थी। दामाद के लिए ढेरों पकवान और बहू के साथ ये व्यवहार, उसके घर वाले दुखी हो जाएंगे। उन्होंने बड़ी शान से उसकी शादी करवाई थी। अगर उन्हें पता लगता कि उनकी इकलौती बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उनका दिल टूट जाता। सौम्या की पसंद नापसंद का किसी को पता भी नहीं था। आकाश बुरा नहीं था, पर उसकी परवरिश ऐसे घर में हुई थी जहां औरतों के लिए अलग मर्यादा थी। आकाश बिल्कुल अपने पिता जैसा था। सौम्या को अपनी सास को देखकर हैरानी होती थी। भला एक औरत क्यों दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती? क्यों वो दूसरी औरत के लिए बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर सकती? सौम्या की सास रजनी और ससुराल वाले चाहते थे कि वो बिल्कुल रजनी जैसी ही बन जाए। सौम्या कोशिश भी कर रही थी, पर वो माँ बनने वाली थी। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका 7वां महीना चालू था। उसने अपने हाथ से माँ की तस्वीर हटाकर सोनोग्राफी की रिपोर्ट पकड़ते हुए कहा, भगवान, मुझे बेटी ना देना। उसने अपने पेट को स्पर्श किया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका बच्चा कह रहा हो, माँ, मुझे भूख लगी है। सौम्या इसी सोच में डूबी थी कि अचानक उसका फ़ोन बजा और उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया, मानो वह इसी का इंतज़ार कर रही थी। माँ, आपको कैसे पता चल जाता है? पगली, कैसी है तू? समय पर खाना तो खा रही है ना? तेरे लिए लड्डू बनवा रही थी, तभी तेरी याद आ गई। दामाद बाबू ने काम वाली तो रखवाई है ना। बस तू सेहत और खान पान पर ध्यान दे। मुझे तो तेरी जैसी प्यारी सी गुड़िया ही चाहिए। माँ की बातें सुनकर सौम्या रो पड़ी और मानो जैसे उसके दिल से आवाज़ निकली, भूख लग रही है माँ। क्या हुआ मेरी बच्ची? उन लोगों ने कुछ किया तो क्या तुझे? तूने खाना क्यों नहीं खाया? तू कुछ छुपा रही है, ये मैं जान गई थी, पर क्या ये नहीं समझ पाई? बता मुझे क्या हुआ? खाने को मिल जाता है माँ, पर सब चाहते हैं मैं आखिर में खाऊं। मुझे बहुत भूख लगती है। सब देर से और अपने समय से खाते हैं। ऐसे में मैं क्या करूं? जीजा जी के पसंद नापसंद का सबको कितना ख्याल है।
पर मेरी पसंद तो छोड़ो, कभी कभी तो बचा खुचा ही मिलता है। सौम्या ने रोते हुए कहा, तू मेरी ही औलाद है ना? ससुराल में अदला बदली तो नहीं हो गई? शेरनी भेजी थी, चूहिया कैसे बन गई? यहाँ तो सबको चुप करा देती थी, वहाँ क्या बदल गया? और तूने आकाश को ये सब बताया? उसके सामने हो रहा है ना ये भेदभाव? तुझे और कोई तकलीफ तो नहीं? सौम्या की माँ ने ऊंचे स्वर में पूछा। आकाश अच्छे हैं माँ, मैं उन्हें चाहती भी हूँ, पर इन सब चीज़ों में कुछ कहते नहीं। उनकी माँ भी तो कब से यही रीतियाँ निभा रही हैं। वो तो 10 दिन पुराना खाना भी खुशी से खा लेंगी, अपने दामाद को नहीं देंगी, पर उम्मीद करती हैं कि मैं भी खा लूँ चुपचाप खुशी से। पर मुझसे नहीं होता ये सब। लोगों को ये भेदभाव कोई कारण नहीं लगता, पर क्या दामाद और बहू को बराबर प्यार और इज्जत नहीं देना चाहिए? मैं हमेशा सबको खुश करने में लगी रहती हूँ। तुझे मुंह खोलकर अपने लिए खड़ा होना होगा। कल को तेरी बच्ची हुई और उसके साथ भी यही सब हुआ तो क्या करेगी? रोती रहेगी? मैं और तेरे पापा हमेशा तेरे साथ हैं, पर उम्र भी हो रही है हमारी। किसी पर भी निर्भर मत हो, अपने लिए ही नहीं, अपनी बच्ची के लिए मुंह खोल। सौम्या ने अपनी माँ की बात सुनकर सोचा, अगर उसे बेटी हुई तो वो उसे क्या सिखाएगी? मुझसे तेरी भूख देखी नहीं जाती, क्या तू देख पाएगी अपने बच्चे को भूखा? सौम्या खुद पढ़ी लिखी होकर अपने लिए बोल नहीं पा रही, उसकी बच्ची भी भूखी रह गई तो? मैं समझ गई माँ, कहकर सौम्या मुस्कुराई। और आपको बाद में फ़ोन लगाती हूँ। सौम्या खाने के टेबल पर गई और प्लेट निकाल कर अपने लिए खाना लेने लगी। सब उसकी ओर हैरानी से देख रहे थे। सौम्या की सास रजनी ने उसे रोकने की कोशिश की तो सौम्या ने कहा, माँ, बाबा, दीदी, जीजा जी और आकाश, मुझे भूख लगी है और बहुत भूख लगती है। गर्भवती होने के पहले से मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमारे घर में ऐसे कोई नियम नहीं थे। जिसको जब भूख लगती है वो खा लेता है। अब भूख को कैसे समझाऊं रीति रिवाज? आप सबको जब खाना है खाएं, मैं परोस दूंगी, पर मुझे जब भूख लगेगी मैं खाऊंगी। और हाँ माँ जी, मेरे घर में पुराना खाना नहीं खाते। मैं तो बस आपकी खुशी के लिए सब कर रही थी। क्या आप जीजा जी को बासी खाना दोगी? अब नहीं होता मुझे भी खीर, गुलाब जामुन और हाँ, पनीर की सब्जी जो आप सिर्फ जीजा जी, दीदी और आकाश के लिए रखती हैं, पसंद है। मैं भी गर्भवती हूँ, फिर भी किसी को मेरी भूख की कोई परवाह नहीं है। तो अब मैं अपनी पसंद से ही खाऊंगी। माँ जी, आप मुझे अपने जैसे बनाने की कोशिश ना करें। मैं नहीं हूँ आप जैसी, ना बनना चाहती हूँ। खुद को भूखा रख कर कैसे सबका पेट भरूं? क्या मैं इंसान नहीं? क्या बहू को भूख नहीं लगती? मेरा यही फैसला है, मेरी भूख पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इतना कहकर सौम्या मज़े से खाने का स्वाद लेने लगी। आकाश और उसकी सास ने सौम्या को खाना परोसा। सौम्या अपने पेट की ओर देखकर मुस्कुराई। जो काम वो नहीं कर पाई, उसकी आने वाली संतान ने उसके लिए कर दिया। सौम्या ने अपने पेट को स्पर्श किया और अपने बच्चे को धन्यवाद दिया। उसके बच्चे ने और उसकी माँ ने उसमें यह एहसास जगाया। रुचि मुस्कुराकर खाने लगी और उसने पेट भरकर खाया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।